कुंदन कुमार क्लास 7 की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं एडजेक्टिव चैप्टर की क्वेश्चन नंबर के की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर चलूँगा। अभी आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन के कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कहता है क्या कि करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन की सहायता से आपको जो खाली जगह है उसे आपको भरने हैं। क्वेश्चन कहता है कि डोंट कम डैश दैन 8 PM। कहता है क्या कि आप कितनी बजे, तो 8 PM से ज़्यादा लेट आप मत आएँ। तो यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ लेट का जब आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो लेटर बनेगा और कंपैरेटिव डिग्री लगाना ही यहाँ सही है क्योंकि यहाँ वर्ड देख रहे हैं दैन लगा है तो दैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा। तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर LATER या LATTER दोनों में से किसी एक वर्ड को आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। जॉली इज़ द डैश गर्ल इन द स्कूल। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी अगर सुपरलेटिव डिग्री लिखा जाता है तो उसके पहले आर्टिकल द ही लगाया जाता है। तो आपको पता हो कि ओल्ड का जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या बनेगा, ओल्डेस्ट, क्योंकि ओल्ड पॉजिटिव है, ओल्डर कंपैरेटिव है, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव है। तो अभी आप देखेंगे कि जॉली इज़ द ओल्डेस्ट गर्ल इन द स्कूल, मतलब ये हुआ कि जॉली जो लड़की है वो स्कूल में सबसे ओल्डेस्ट है। आई मेट अ डैश वुमन वर्किंग डाउन द कोवर्ड पाथ। मैंने एक जवान महिला से मिला या मिली जो क्या कर रही थी, कोवर्ड पाथ पे वॉकिंग डाउन कर रही थी। तभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ कोवर्ड है, कोवर्ड मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर जो बिछा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको कोवर्ड कहते हैं। और यहाँ पाथ है, पाथ मतलब रास्ता। अभी आप देखेंगे कि यहाँ यंग ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यंग यहाँ जो वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में है और पॉजिटिव डिग्री ही यहाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि ना यंग के बाद कोई दैन है और न यंग के पहले कोई आर्टिकल द लगा हुआ है। हीज हाउस इज डैश दैन योर हाउस। कहता है कि उसका जो घर है वो आपके घर से ज़्यादा दूर पर है। तो यहाँ फार्दर दैन, फार वर्ड का जब आप अगर कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो फार्दर ही बनेगा। और जब देखते हैं कि फार्दर के बाद वर्ड क्या है, दैन है, तो दैन से पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री ही लगाना पड़ेगा। कहता है ही इज़ फीलिंग डैश दैन यस्टरडे, फिर वर्ड लगा दिया गुड। अब देखिए कि दैन के पहले मुझे कौन सा वर्ड लगाना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि ही इज़ फीलिंग बेटर दैन यस्टरडे। कहता है क्या कि वह कल की अपेक्षा आज कुछ अच्छा फील कर रहा है। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। सी हैज़ द बेस्ट टॉयज, उसके पास क्या है, सबसे अच्छी खिलौने हैं। यहाँ देखते हैं द है, द के बाद आने वाला जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करूं तो इसमें कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ही लगाना पड़ेगा। तो गुड का पुनः जब लगाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट ही लगेगा। आयरन इज़ द डैश ऑफ ऑल मेटल्स। यहाँ यूज़फुल है, यूज़फुल है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल द लगा है तो द के बाद आने वाला वर्ड क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो यूज़फुल, यूज़फुल कल मैंने बताया था इससे पीछे वाले वीडियो में कि जब भी किसी भी एडजेक्टिव में, जब आप खास करके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करूं या डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करूं तो उस समय जब एक वर्ड में वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव, और उसमें जब अगर एक से ज़्यादा सिलेबल होगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यूज़फुल 2 सिलेबल है, तो उस रूप में जब भी कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर, और जब भी सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भी आप देखते हैं क्या कि यहाँ लगाना ही पड़ेगा मोस्ट यूज़फुल, क्योंकि यहाँ जो मोस्ट यूज़फुल से पहले आर्टिकल द लगा है, इसलिए द के बाद आने वाला वर्ड सुपरलेटिव डिग्री ही लगेगा। उसने क्या कहा कि आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, कि आयरन जो है वो सबसे, जितने सारे मेटल्स हैं सारे मेटल से ज़्यादा यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। प्रिवेंशन इज़ डैश दैन क्योर। कहता है पहले से ही सावधानी बरतना अच्छा है। कहता है प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम। कहता है क्या कि यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं गुड, अब इसमें दैन वर्ड लगा है, दैन से पहले क्या लगाना पड़ेगा, बेटर, क्योंकि गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर ही है और हमें यहाँ बेटर ही लगाना पड़ेगा। द पैसिफिक ओशियन इज़ द डैश ऑफ ऑल ओशियंस। अब फिर यह द लगा है, द के बाद आने वाला वर्ड सुपरलेटिव डिग्री, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा कि लार्जेस्ट, लार्ज वर्ड है तो लार्जेस्ट वर्ड लगाना पड़ेगा। कहता है कि पैसिफिक ओशियन जो है वो सारे ओशियंस का सबसे लार्जेस्ट है।
अब कहता है क्या विलियम वर्ड्सवर्थ इज डैश दैन मोस्ट अदर इंग्लिश पोएट्स। पुनः फिर यहाँ वर्ड लग गया दैन। अब जब जैसे ही दैन लगा है तो इसके पहले आने वाला वर्ड क्या लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो जितने भी सारे अदर इंग्लिश पोएट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलर है, बोले तो प्रसिद्ध हैं। तो पॉपुलर का जो आप अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर पॉपुलर बनेगा, क्योंकि पॉपुलर में जब इसको जब सिलेबलिक जब फॉर्म इसको तोड़ेंगे तो इसमें मोर देन वन सिलेबल है, इसलिए इसमें लगने वाला जो कंपैरेटिव डिग्री लगेगा तो मोर इसके पहले, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट वर्ड लगेगा। हु इज़ द डैश बॉय इन हर क्लास। कहता है जब यहाँ पुनः फिर द लगा है, द के बाद आने वाला जो वर्ड होगा सुपरलेटिव डिग्री ही होगा। तो इस रूप में अभी आप क्या लगाएंगे, टॉल का सुपरलेटिव डिग्री बनेगा टॉलेस्ट। तो कहता है क्या कि उसकी क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है। सिल्वर इज डैश दैन गोल्ड। पुनः फिर दैन वर्ड आया है, दैन के पहले लगने वाला जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन की मैं बात करूं तो वर्ड क्या लगेगा, तो कंपैरेटिव। तो लाइट की मैं बात करूं, लाइट का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, लाइटर, LIGSTER। तो अभी देखेंगे सिल्वर इज लाइटर दैन गोल्ड। सिल्वर जो है वो गोल्ड से काफ़ी क्या होता है, लाइटर होता है। और लीड इज द डैश ऑफ ऑल मेटल्स। कहता है क्या कि लीड जिसको शीशा कहते हैं, कुछ लोग तो इसे लेड पढ़ते हैं, हालांकि रियल प्रोनाउंसिएशन लीड होता है। कहता है लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। क्यों, क्योंकि द वर्ड लगा है, द के बाद आने वाला जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करूं तो इसमें कौन सा डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा। तभी आप इसमें देखेंगे कि इसमें हैवी का जब आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वर्ड बनेगा हैवीएस्ट, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हैवियर। क्लियर। तो इसने कहा कि लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। कहता है कि लीड जो है वो सब सारे मेटल्स का सबसे हैवीएस्ट है। पेरिस इज द डैश सिटी आई हैव एवर विजिटेड। पुनः फिर लगा दिया है द के बाद आने वाला जो डिग्री होगा वो क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री। और जो सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे इसका ब्यूटीफुल का, तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री बनता है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको लगाना पड़ेगा पेरिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आई हैव एवर विजिटेड। क्लियर। अब इसका मतलब हुआ कि पेरिस जो है वो सबसे सुंदर सिटी जैसे एक है और जिसे मैंने आज से पहले कभी भी विजिट नहीं किया है। क्लियर। अब इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ। कहता हूँ क्या कि द USA इज़ द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड। पुनः फिर आर्टिकल द आया है, तो आर्टिकल द के बाद आने वाला जो वर्ड होगा क्या लगेगा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री। तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ वर्ड क्या दिया, रिच। तो रिच का सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, तो रिचेस्ट। रिच पॉजिटिव, रिचर कंपैरेटिव, रिचेस्ट सुपरलेटिव। तो इसमें लगाना हमें क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो रिच का सुपरलेटिव डिग्री मैंने क्या लगाया, रिचेस्ट। इसका मतलब हुआ है कि USA जो है वो दुनिया में सबसे धनी कंट्री है। विलियम वैलेस ऑल्सो नोन एज ब्रेव हार्ट वॉज वन ऑफ द डैश ऑफ स्कॉटिश वॉरियर्स। अब यहाँ दिया कि यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हैं आर्टिकल द लगा है, तो आर्टिकल द के बाद आने वाला जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा वो क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो ब्रेव का सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, ब्रेवेस्ट, क्योंकि ब्रेव पॉजिटिव, ब्रेवर कंपैरेटिव, ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव। तो अभी आप देखते हैं क्या मैंने क्या लगा दिया, ब्रेवेस्ट। सी इज डैश दैन बिफोर बिकॉज सी इज ऑन ए स्टिक टैट। कहता है क्या कि वह पहले की अपेक्षा कैसी है, तो दुबली है। क्यों, क्योंकि सी इज ऑन ए स्टिक डैट, क्योंकि अभी वो किस पर है, तो स्टिक डैट पर है। अब यहाँ देखते हैं कि थीन का मैंने कंपैरेटिव डिग्री क्या लगाया, थिनर, क्योंकि थीन का जब कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो वर्ड क्या लगेगा, थिनर। दिस पिकनिक स्पॉट इज डैश दैन द वन वी वेंट टू लास्ट संडे। अब कहता है दैन है, दैन के पहले आने वाला जो वर्ड लगेगा वो कंपैरेटिव डिग्री ही लगेगा, कि आप जानते हैं कि दैन से पहले लगने वाला जो वर्ड होगा तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में वो क्या लगेगा, कंपैरेटिव। तो प्लीजेंट, प्लीजेंट का कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे तो मोर प्लीजेंट लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्लीजेंट में कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल। और मैंने बताया था कि जब भी कभी अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के फॉर्म में जब अगर मोर देन 1 सिलेबल होता है तो उस रूप में हम जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो मोर, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो मोस्ट वर्ड लगाते हैं। जैसे इसमें जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा प्लीजेंट, 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 वो ऑटोमेटिकली टूट रहा है। तो प्ली एक पार्ट, जेंट दूसरा पार्ट, तो एक सिलेबल से ज़्यादा जैसे ही आया तो हम क्या लगाएंगे, मोर
कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट सुपरलेटिव के लिए। इसका मतलब हुआ कि यह जो पिकनिक स्पॉट है वो हम लोग जो पिछले संडे को जहां हम लोग गए थे उससे कहीं ज़्यादा सुखद है। अब कहता है कि माई नेवर इज़ अ डैश वेल्दी मैन। पुनः फिर यहाँ आर्टिकल आ गया, तो इसके बाद लगने वाला जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की फॉर्म की मैं बात करूँ तो वर्ड क्या लगेगा, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव में वेल्दी को वेल्दी ही छोड़ेंगे। कहता है मेरे जो नेवर है वो कैसे मैन है, तो वेल्दी मैन है। करप्शन इज अ डैश प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज। पुनः फिर आर्टिकल आ आया है, आर्टिकल द तो आया नहीं है। तो उस रूप में अभी आप देखेंगे कि करप्शन की बात हो रही थी, यहाँ पॉजिटिव डिग्री कॉमन का कॉमन ही रह जाएगा, इसलिए कॉमन ही यहाँ लगा के छोड़ दें। कहता है करप्शन जो है वो क्या है, तो एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक आम प्रॉब्लम है। ये करप्शन मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार। तो भैया देखते हैं कि इस रूप से अभी आप देखें कि यहाँ कॉमन वर्ड ही लग जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव डिग्री ही आपको लगाने हैं, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करने। उसी रूप से अभी आप देखिए कि के नंबर क्वेश्चन जो एडजेक्टिव चैप्टर का है वो 1 से लेकर 20 तक इसे कंप्लीट किया गया। और इसके बाद वाला जो वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके, समझ सके, सीख सके। थैंक्स अ लॉट।